हाँ दरोगा जी, हमें हमारे पति ने जान से मारने की कोशिश की थी। हवलदार, 1 मिनट दरोगा जी। वैसे कैसे बार बार यार तुम हमारे बेटवा को जबरदस्ती उठा के ले जाने की बात करते हो? इसको मारने के जुर्म में ये तो तुम्हारे सामने जिंदा ही खड़ी है। एक चीज बताएं दरोगा जी, सब कुछ हमारे ये बहुरिया का किया धरा है। इससे पहले भी एक बार हमारे सतिया के साथ सियासत कर चुकी है घर ही में। ये हमारी बहुरिया बाकी रपट लिखवा देने से या FIR कर देने से गुनाह थोड़ा ना साबित हो जाता है। गुनाह साबित करने के लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। हमारे पास सबूत भी है और गवाह। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, दादी ने शक्ति भैया को ये सब कुछ करते हुए अपनी आंखों से देखा था। और जब दादी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो शक्ति भैया ने दादी को खंभे से बांध दिया। घंटेला घंटी लाल अब अदालत में घंटी बजाएंगी, टन 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 टन। सबूत से घंटी नए सज्जन, अब हम बोलेंगे। ठीक बरसों से ही घर के मर्द औरतों की दुर्गति करते आए। बेइज्जत करना, गाली देना, मारना पीटना, ये सब मर्दन के लिए रोज का हंसी ठट्ठा, मगर औरत बोले वो मर्दन का मंजूर नहीं। वो अपनी कहेंगे मगर कोई की सुनेंगे नहीं। यही खातिर हम तंग आके 21 बरस पहले ना बोले की कसम खाए हैं। हमने सोचा था कि हमारा ना बोलना इस सब का विरोध होगा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे बाप और तुम्हारी नस्ल बद से बदतर हो चली गई। भूल गए कि हम गूंगे नहीं, चुप
ये बार तो तुम लोगन ने हद पार कर दी। केसर बहुरिया को जिंदा मारने की कोशिश करी। सज्जन, हम अपनी आंख से देखा है। और हम कुछ नहीं कह पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, मगर ये सब हम अपनी आंख से देखा है। हाँ सज्जन, और सज्जन, ये सब हम सबको बतावेंगे, हम सबको बतावेंगे। दादी, दादी, अरे पता है घंटी लाल मतारी हो। मतारी? दादी, ये बात तो हद कही दी तुम सकती भाई। अरे आज तक कितने ही कांड किए, कोनो कुछ होने बोला तुमका ना। इतना कैसे गिर गए तुम यार? ये अरुषियों को पाने खातिर इतना टुच्चा घिनौना काम कर दिए तुम। अरे क्या गलत कर दी केसर भाऊजी तुम मेरे साथ? क्या गलत कर दी? बहाना ले लेके तुम जब चाहे उका मारा पीटा। सही बताए रहे सकती भाई, सही बताए रहे कसम खाए के। अगर हमरे भाई ही ना होते ना तो तुम्हारे साथ वो करते कभी सोचे भी नहीं होगे तुम। अब जाओ जाके सो जेल में। चुप हो जा बाबा, नालायक कहीं का। अपने भाई को जेल भेजेगा तू? अरे अपने मेहरारू के बात पे इतना बौरा गया है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा तुमको। ये घर को बर्बाद करने पे तुला है तू। आँख खोल के देख, तेरा सगा भाई है, तेरा सगा भाई है ये बाबा। सगे हैं, बड़ के भाई हैं, इसलिए सिर्फ जेल भेज रहे हैं। मना वहीं गड्ढे में पाट के छोड़ देते, कोनो को पता भी ना चलता। बस सह ले रही है सकती भाई। और हम घर बर्बाद कर रहे हैं? घर बर्बाद नहीं कर रहे, मैं घर बचाए रहे हैं। वो वक्त गड्ढे में से नहीं निकालो ना बाबूजी को, जानती हो क्या हो जाता? वक्त रहते अस्पताल नहीं पहुंचाते, बाबूजी मर जाती। तो बाबूजी को जब अस्पताल में होश आया तब तय की कि इस शक्ति बाई के खिलाफ रपट दर्ज करानी। कैसे ये बाबा क्या कह रहा है कि तुम हमारे खिलाफ शिकायत किए? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कैसर? तुम कितना प्रेम करती हो हमसे। हमरी हर एक गलती को तुम आज दिन तक माफ करती आई हो, फिर आज ही थाने में हमारे खिलाफ शिकायत? ये कैसर, हमरे सामने तो देख जैसे तू हमको हमेशा हर गलती पे जैसे माफ कर देती थी ना, ये बार भी कर दे। केसर, हम माफी मांग रहे हैं। हम का नहीं करोगी? नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। केसर, हमको माफ कर दो। हम साला का करे? तुम बताओ का करे हैं? हम साला है बैल बुद्धि है, सन के आदमी। हमको माफ कर दे। हम पति हैं तुम्हारे केसर। हम माफी मांग रहे हैं तुमसे, हाथ जोड़ के देख, पूरे परिवार के सामने माफी मांग रहे हैं। हमको माफ करते केसर। हम मानते हम बहुत गलतियां की, तुम्हारे साथ बहुत गलत किए, पर सबसे बड़ी गलती तो हमसे ये हो गई कि हम ये अरुषिया को ब्याह के ही घर में लाए। लेकिन ये में हमारा कोनो दोस्त नहीं, अम्मा कसम। ये सारा इन नागिन का प्रभाव ही ऐसा पड़ा कि हम ये सब करने पे मजबूर हो गए। बाकी हम एक काम करते हैं कि इको अभई हवेली से बाहर निकाल देते हैं। सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। हम अभी करते हैं। तू चल निकल यहाँ से,
जा यहाँ से। हमको नहीं चाहिए बाबूजी। कोनो गाड़ी की व्यवस्था करो और इसको वहाँ ममफोड़गंज पहुंचाई दो, और हमेशा के लिए बिल्कुल सीधे ममफोड़गंज लौट के कभी ये घर में ना आए, ऐसी व्यवस्था कर दो बस। अब तो ठीक है, हैं? एक केसर हमारी आंख खुल गई। देख हम बहुत नसीब वाले केसर जो हमको तुम में देवी जैसी बीबी मिली है। तुम हमारे लिए इतना कुछ सही, और हम तुमको जिंदगी भर हम तुमको बस दुख दिए। लेकिन नहीं, बस अब नहीं, अब हम तुमको हर खुशी देंगे। अब तुम्हारे लिए तुम जोन चाहोगे ना वो करेंगे। हनीमून के लिए जाएंगे, हैं? हम तुमको एकदम खुशी से रखेंगे। तुम्हारा हर काम मानेंगे। एक है सर, हम तुमको सोने के पालने में झुलाएंगे। हमारी बात मान लो। इस शिकायत वापस ले लो। देखो तुम कसम खाए हो ना कि 7 जन्म तक तुम हमारी मेहरारू बनोगी, हैं? खाए हो ना? खाए कि नहीं? आज हम भी कसम खाए रहे, अम्मा कसम। आज हम भी कसम खाए रहे कि हम 7 जन्म तक बस ये चाहेंगे कि हमको बीबी के रूप में तुम मिलो। बस हमको एक बार माफ कर दो। एक है सर माफ नहीं दोगी? अरे हम पति है, हम तुम्हारे कैसे हमको एक कैसे ले हम पाँव पड़ रहे तुम्हारे, हमको माफ कर दे। हम तुम जो बोलोगी वैसा करें। हम तुम्हारे पैर धोई के पिएंगे। बस हमको एक बार माफ कर दो कैसे? एक बार बकस दो, हमको एक बार माफ कर दो, है? कैसे? हमसे गलती हो गई, हम मान रहे हैं। हमको माफ कर दो, बस हमसे गलती हो गई। कैसे? हमको दरोगा जी, ले जाइए इन्हें यहाँ से। चलो अब बहुत हुआ शक्ति सिंह, बहुत नाटक हुआ तुम्हारा। अब बचा कुचा नाटक जेल में करना, बाकी कैदियों के साथ। शक्ति, मैं तुम्हें 2 जुर्मों के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। पहला, अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में, और दूसरा, शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी की। शक्ति, अब तुम पे 2 केस बनते हैं जो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए काफी हैं। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इसे। ये लगाओ। ये बाबूजी, अरे ये दरोगा हमको जेल में सड़ाने की बात कर रहा है और तुम यहाँ मुंह फेर के खड़े हो यार, हैं? कुछ करो का हम का क्या अकेले थे का? अब हम सब ए अम्मा हम बताए। अपनी पहली केसर को मारना
चाहता था। जाओ, नहीं तो हम तुमको खुद गोली मार देंगे। ले जाओ, ले जाएगा कुत्ता। बहुत समझाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ले जा इसको यहाँ से, डाल दे काल कोठरी में, उतार दे सारे का चमड़ा। साला अपनी मौज के चक्कर में पूरे घर को बरगला के रख दिया। ले जा, हथकड़ी लगाओ इसे। बाबूजी, ये अम्मा, ये बाबूजी, ये क्या कर रहे हो यार? ये छट। ठाकुरायन, ये बाबूजी, अबे साले छोड़ बल। ये बाबूजी, अबे बाबूजी, ये कैसर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो हमारे साथ? हमारी बात तो सुनो तुम। बाबूजी, अरे यार ये क्या कर रहे हो यार? कहाँ छोड़ साले। अम्मा, अबे साले बाबूजी को बुलाना कहाँ देख रहा? अबे साले आहिस्ता से ले जाओ, भैंस को ले जा रहे हो का? हैं? ए बाबूजी, चलो जीप में। दरोगा जी, एक मिनट। हमको दरोगा, हमको अपने लौंडा से जरा अकेले में कहीं बात करनी है। हाँ बेटा। ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म करिए। हाँ बेटा उबो यार, जल्दी करिए। अरे जाएंगे नहीं कटो, भागी ना। आप काहे बुलाए रहे? पकड़वाए दिए ना, चाहे रहे थाने। यार तो साली पहले काबे अपने साथे साला हमें को लपेटवाए देता, मुंह बंद हो जाते सबके सामने। वो पकड़ सब साला पकड़ती। नहीं तो का करते? दरोगा जब हमको हथकड़ी लगाया रहा तब वो ऐसे मुंह फेर के खड़े हो गए और उल्टा हम कुछ कहे तो हमको ही चिपका दिए। ये हर तुम बहुत समझते नहीं हो हमारी बात। वो वक्त तुम्हारे बचाव के लिए, तुम्हारे पक्ष में बोले के लिए साले कुछ नहीं रहा, सब खुल गवा। ये सोच अपने दिमाग से कि साले तोरे साथे हम लपेटे में आ ही जाते, तुमको साले छुड़ाता कौन? घर की इज्जत अलग जाती। तो चुपचाप जा, चिंता ना कर, चिंता चौगड़ी कुछ हो ना, हम हैं ना, हम छुड़ा लेंगे। चलिए बस करिए, बहुत हो गया। चलिए जा रहा, जा बाबूजी जल्दी। हाँ जा, चलिए। जा मस्त रह, जा जल्दी कर वो बाबूजी। हाँ बेटा जाना यार तू। बाबूजी भूल मत जाना बाबूजी। कहाँ गए? कहाँ गए शक्तिया बहु? कहाँ गए? कहो, इतना मन बढ़ गया कि हमरे बेटवा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे। हमसे पूछे तक नहीं।
आज तक पूछ के सांस लेवे वाली मेहरारू इतनी मजाल की तुमरे पोता हमरे बेटवा और अपने पति के जहल करवाए थे। हवेली का कोना कोना पाप से भर गया। नहीं नहीं रहने देंगे। इस फसाद की जड़ इकट्ठा से काट के निकाल देंगे। नहीं रहने देंगे। प्यारे दर्शकों, हम सभी को आप सभी ने आज तक भरपूर प्यार दिया और आगे भी मिलता रहेगा। आप सबके प्यार के कारण आज हमारी केसर दीदी घर घर में मशहूर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस किरदार को निभाने वाली हमारी केसर दीदी कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से इस किरदार को आगे नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हमारी आप सबसे ये विनती है कि जो प्यार आपने हमारी पुरानी केसर दीदी को दिया, वही प्यार आप सब हमारी नई अभिनेत्री अलाइका शेख को भी देंगे, जो अब से केसर दीदी के किरदार को निभाएंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज फसाद की जड़ खत्म एकदम। जी यार जाए दो यार, तुम ऐसे फड़फड़ाओ ना तुम। अरे अब गए शक्ति भाई, और कोनो महान काम नहीं किए तुम ऐसे बाबूजी पे चिल्लाए रहो। उनका जान से मारने की कोशिश की है यार। अब छोड़ो ये सब, चलो आओ हमारे साथ। ए बाबा, मर्दों वाली बात कर यार, मर्दों वाली। आना मत पीछे। अरे बाबू मेरी बात तो सुनो यार। अरे हम कुछ कह रहे हैं यार, तुम बात काहे नहीं समझ रहे बाबूजी। ए बाबूजी, अरे बात सुनो हमारी यार। फैसला बाबूजी हमारी अरे हमारी बात यार बाबा। समूले यहाँ से सामत न घेरे, तुम्हारे बताए दे रहे हैं। हटो बाबा, हट जाओ यार, हटो। से काहे नहीं यार, तुम कुछ बोल रहे हैं हम बाबा, हट जा। बात तो सुनो यार। बाबूजी, आपको हमें हवेली से बाहर फेंकने की कोनो जरूरत नहीं। हम हमेशा से ही हवेली के सुख शांति के लिए मन्नत मांगते आए हैं, और आज हम खुद ही घर को छोड़कर जा रहे हैं। जी क्या कह रही हो यार तुमको क्या जरूरत है छोड़ के जाने की है? सुना भैया, हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? ये हवेली को कबो हमारी जरूरत नहीं थी, बाकी हमको एक आस थी। किसी ने भी हमको ई घर का हिस्सा नहीं माना, और आज हमरे खातिर ई घर में अशांति हो, हम ऐसा कबो नहीं चाहेंगे। इसलिए अच्छा ही होगा कि हम ई घर को छोड़कर चले जाएं। गेहूं की जिंदगी का कांटा काहे बने हम? कांटा तो निकाल के फेंकने की चीज होती है, ओको पाँव में चुभाई के तो नहीं रखा जा सकता ना।
जाओ। खुदाई जा रही है घर छोड़ के, कह रही है कि घर में इका कौनों की जरूरत नहीं ना। जा रे, चल निकल। अच्छा, घर छोड़ के जाएगी तू? बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। अरे बेशरम बेहया, अपने मर्द को जेल भेजवा दी और अब पल्ला तान के घर छोड़ने चली है तू। ये सब मस्तरनी के दम पे इतना तन रही है। का रे, मस्तरनी बनना है? बोल, मस्तरनी बनना है तो बोल। हमारे बेटा को जेल भेजवा के तू घर छोड़ के जाएगी? हमारे बेटा को जेल भेजवाएगी? ये मस्तरनी बनेगी? आ इधर। हमारे बेटा को जेल भेजेगी? क्या कर रही है? मत छोड़ो यार। जेल भेजेगी तू? क्या कर रही हो यार तुम्हें? क्या कर वो तुम अब भौजी पे हाथ उठाओ वो? हैं? अरे शक्तिबाई ने होगा जिंदा जिंदा इसे गाड़ी दे, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब शक्तिबाई जेल गए तो बहुत तकलीफ हो रही है तुमका, है ना? तू जा रही तो जाए दो ना फिर। और ये बाबूजी भी तो चाहते हो उनका बाहर निकालना। तुमको क्या परेशानी हो रही है? ज्यादा मोह में न पड़, समझे? इतना साल हो गया, आज तक एकरे नैहरे से मरा कुत्ता तक तो इका पूछे आवा नहीं जा रही है। जा रही तो जाए, गुनाह बिलज्जत सबको काहे लपेट के जा रही है। अरे पूछो इनसे, प्रयाग स्टेशन से लेके लक्ष्मी चौराहा तक का रास्ता इनको मालूम है? बड़ा निकल के जा रही है। निकल के जाओगी नहीं, जाड़े में कुड़कुड़ाए जाओगी। या निकलो पता लगेगा, और लौट के फिर यहीं चौखट पे आएगी। चल निकल 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 यहाँ से, रास्ता क्लियर, निकल निकल। सज्जन, निर्बल के साथ हमेशा भगवान रहते हैं, ये बात जानते हो कि नहीं? अरे फिर बोलो, बहुत चोचला आता है तुमको। और तुम ना प्रोफेसर, बोल तो का जितना बोले को, अब हम आज से कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल नहीं बोलेंगे, संभालो। दादी, आप हमको दूसरी जिंदगी दिए हो, अब हमको आशीर्वाद दीजिए कि इस जिंदगी में हम कुछ अच्छा कर सके। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। हाँ। तुम्हें वो सब मिले जो अब तक नहीं मिला। सुख, प्रेम, मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ तुम्हें मिले। ये घर में हमेशा तुम्हारी याद बनी रहेगी। एक बार अगर घर से पैर निकाला है तो डरना नहीं, रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा।
दीदी, अभी तक आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई। आप अभी भी कमजोर है और अचानक से जाने की ठान ली। ऐसे में कहाँ जाएंगे? अचानक कहाँ प्रतिज्ञा? ऐसा करने में हमको बहुत समय लग गया। आज तुम्हारी वजह से हम समझ पाए ये घर को हमारी कोनो जरूरत नहीं ना। इतना कुछ हो जाने के बाद हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वो रास्ता तुम हमको दिखाई हो, जो रोशनी हमारे अंदर जागी है, हम उसी रोशनी में देखेंगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। रास्ता तो हमको दिख ही गया। अब तुम्हारी दी गई हिम्मत और हौसले से हम इस सफर को पूरा कर लेंगे। दीदी, दीदी रुकिए, हम भी आपके साथ। कृष्णा बहू, तुमने ये चौखट से बाहर कदम निकाला तो दोबारा ये चौखट के अंदर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बेटा, बताए दे रहे हैं। प्रतिज्ञा, ये तुम्हारा घर है। कृष्णा भैया तुम्हारे पति है और वो तुमको बहुत ही प्रेम करते हैं। इसलिए ये घर की चौखट मत लांघो, वो तो जाना ही पड़ेगा। और यही हमारे लिए सही है। ये क्या कर रही हो? पैर तो हमको तुम्हारे छूने चाहिए। काहे कि ये जो केसर सबके सामने खड़ी है तुम्हारी बनाई गई है। तुम्हारे ही कारण केसर ने सोचना शुरू किया था, नहीं तो केसर की सोच को सब लोग ने मार ही डाला था। आज इतना बड़ा कदम हम तुम्हारी वजह से उठाने जा रहे हैं। चाहिए केसर दीदी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे? पागल हो गए ये कार है?
देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। जा जा जाके दिखा, जा जा। चुप रहे बहुरिया, जाए दे उसको। किस नाते से तू रोक रही है उसको? का हक है तुझको और उसी की आजादी पर रोक लगाने का? ना तो ये तेरी बहुरिया है और ना सक्तिया की मेरी। जाने दे इसको। जाओ बेटा, कौनो तुमको नहीं रोकेगा, हम है ना। जाओ बेटा, गलती सबसे होती, बाकी इंसान वही है जो अपनी गलती सुधार के आगे बढ़ जाए। और तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारी गलती से तुम्हारा ज्यादा बिगड़ा नहीं। काहे कि तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रतिज्ञा जैसी बहन के लिए जो कुछ भी हुआ वो का भूल कर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। जाओ। खुश रहो। चलिए दीदी। राम का कोप लगेगा प्रतिज्ञा को। हमरे बेटा को जेल भेज दिया, हमरे दुन्नू बहू घर छोड़ के चली गई। साढ़े साथी आई है इस घर में। घर में इस साढ़े साथी बन के आई है। मैं क्या कर रही हो यार तुम? साढ़े साथी बन के आई है इस घर में ही। साढ़े साथी बन के आई है इस घर में ही। आग लगा दी रे दादा,
अमर बेटवा को जेल भेज दी रे दादा। अमर बेटवा को कहाँ जाएगी रे दादा? अमर खानदान बर्बाद कर देगी रे दादा रे। अरे अरे इसको ऊपर उठाओ रे भगवान जी। अरे हमको मार डालेगी।